घूमे कि नहीं अच्छी तरह से? शाहरुख से मिले क्या? क्या बात है? तुम लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों? बोलो बेटा। और अन्नू कहाँ है? अनु भैया अब तक पहुंचे नहीं। पहुंचे नहीं मतलब? अरे वो तुम लोगों के साथ था ना? कहाँ है अनु? तुम लोग अनु से मिले ना मुंबई में? कोई कुछ बताएगा अन्नू कहाँ है? वो अनु हमसे पहले निकला था ना, तो हमें लगा कि वो अब तक पहुंच गया होगा। हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या मतलब? अनु फिर से गायब हो गया? कहाँ चला गया ये लड़का? अरे लेकिन क्यों? मुंबई में क्या हुआ गोलू? हम पूछ रहे हैं मुंबई में क्या हुआ? मैं बताती हूँ बड़े पापा। आकृति, हम बात कर रहे हैं ना। तुम चुप रहो। पहले जब तुमसे पूछा था तो तुम चुप थे, अब क्यों बोल रहे हो? आकृति बेटा, तुम बताओ और बिना संकोच के सच सच बताओ, क्या हुआ? जब मैं मुंबई पहुंची तो मैंने सोचा कि उनका सेमिनार जहाँ चल रहा है वहां जाके उनको सरप्राइज दूं। तो मैं मिसेस कुलश्रेष्ठ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के साथ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। खबरदार अगर गुनगुन के बारे में एक शब्द भी और बोला तो। तुम जानना चाहती थी ना कि अन्नू और गुनगुन का क्या रिश्ता है? अन्नू ही वो इंसान है जिसने गुनगुन की मांग में सिंदूर भरा है। इतना बड़ा विश्वासघात! हमने सोचा था हमारी कसम उसे रोक कर रखेगी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि उसकी नजर में ना हमारी बात, ना हमारी कसम, यहां तक कि हमारी जान की भी कोई कीमत नहीं। इससे पहले कि हम अपना फैसला सुनाएं, तुम दोनों को अपने बेटे की सफाई में अगर कुछ कहना है तो कहो। भैया उसने हमें कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं। शर्म से हमारा सर हमेशा के लिए झुका दिया। अनु ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। इसके लिए आप जो फैसला लेंगे हमें मंजूर है। हम ये भैया एक मिनट प्लीज। कुछ भी फैसला सुनाने से पहले एक बार अनु की बात सुन लीजिएगा। सुनने के लिए बचा ही क्या है? और किससे सुने? क्योंकि सुनाने वाला तो गायब है। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। तुम उसकी तरफदारी करना बंद करोगे? क्या हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे? पर जज भी फैसला सुनाने से पहले मुलजिम को एक मौका देता है सफाई देने का। इसीलिए मैं मुंबई जाना चाहती थी। अच्छा हुआ वहां जाके सब कुछ अपनी आंखों से देख आई, नहीं तो पता नहीं अनुभव कब तक सबकी आंखों में ऐसे धूल झोंकते रहते। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने उन्हें सुधरने का एक मौका दिया, लेकिन क्या हुआ? आधी रात को मुझे बिना बताए वो चले गए। सोचो कितना दम घुटता होगा उसका। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि क्या बीती होगी उस पर कि उसने
लखनऊ आने की वजह कहीं और जाना बेहतर समझा। पापा, आपको नहीं पता कि आकृति के कारण उसे सेमिनार में कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और जो अनुभव ने मेरे साथ किया वो सही था? बड़े भैया प्लीज पहले अनु को आने दीजिए, उसकी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही आप फैसला सुनाइएगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते चाचू, आप अनुभव और गुनगुन के इस अफेयर को सपोर्ट करते हैं और आपकी सपोर्ट की वजह से अनुभव के हौसले इतने हद तक बढ़ गए। ना हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और ना हमें पता था कि अनु गुनगुन के साथ मुंबई गया है। बड़े भैया आज अगर अनु वापस घर नहीं आया तो वो सिर्फ और सिर्फ आकृति की वजह से। इसने अनु को कल इतना बेइज्जत किया, इतना धमकाया कि कोई और भी होता ना वो घर नहीं आता। बस हाँ गोलू, बस। दोष आकृति का नहीं है, दोष अनु का है। आकृति ने कोई गलती नहीं की है, अनु ने गलती की है। अगर एक्शन होगा ना तो रिएक्शन भी मिलेगा। गलती किसने की है किसने नहीं की ये बहस हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें अन्नू को ढूंढना चाहिए। आकृति बेटा, तुम्हें मालूम है अन्नू कहाँ होगा? वो जरूर गुनगुन के साथ ही होगा। गुनगुन ने जरूर उन्हें कहीं छुपाया होगा बड़े पापा। अनु कोई बच्चा नहीं है जो गुनगुन के कहने पर ये लुक्का छिपी का खेल खेलेगा। हाँ बच्चा नहीं, लेकिन गुनगुन के प्यार में पागल जरूर है। बड़े पापा जरूर गुनगुन ने ही अनुभव को कहीं छुपाया है और इसीलिए तो वो मुंबई से वापस लखनऊ नहीं आई। आकृति, गुनगुन ऐसी लड़की नहीं है, वो कभी नहीं चाहेगी कि अनु अपने फैमिली से दूर हो। गुनगुन अगर इतनी ही अच्छी होती तो अनु के साथ मुंबई नहीं जाती। अपनी बहन का घर तोड़ते वक्त उसने जरा भी नहीं सोचा, तो वो क्या किसी के बारे में अच्छा सोचेगी। बेटा गुनगुन को फोन करो। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे जाकर अनुभव को खुद ढूंढना होगा। बोलो, अनुभव कहाँ है? पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और तुम्हें लग रहा है हम तुम्हारे इस बात पे यकीन कर लेंगे? हम अनुभव के बड़े पापा बोल रहे हैं। अनुभव ने गलती की है लेकिन वो है तो हमारे परिवार का हिस्सा। अभी तक वो घर नहीं लौटा, इसलिए हमें चिंता हो रही है। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ है तो हमें बता दो, वरना हमें कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आपको अनुभव की चिंता होती तो आप मुझे धमकाने की जगह उसे ढूंढते, क्योंकि कल रात आकृति ने जो किया उसके बाद मुझे डर है कि अनुभव कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे ये तो नहीं पता कि अनुभव कहाँ है, पर इतना जरूर पता है कि उसके गायब होने की वजह आकृति है। हमारी बहू के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब पता चला बड़े पापा कि किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो कैसा फील होता है। सोचिए मुझे कैसा फील हो रहा होगा। तुमने अन्नू को उसके परिवार से छीना है। अगर मुझे अनुभव को आप सबसे दूर करना होता, छीनना होता, तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती बड़े पापा। इतने दिनों का इंतजार नहीं करती। गुनगुन की बातों पे मत यकीन कीजिए बड़े पापा। आई एम श्योर कि अनुभव गुनगुन के साथ ही है। इसका मतलब हमारा अनु घर वापस कभी नहीं आएगा। अनुभव को ढूंढने में डीन मैम हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि सेमिनार की रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए वो मैम को जरूर कॉल करेंगे।
भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अन्नू कहीं पे भी हो, अपने काम को कभी इफेक्ट नहीं होने देंगे। वो डीन को जरूर कॉल लगाएंगे। आकृति, बेटा डीन को फोन करो। कहाँ ढूंढूं मैं अनुभव को? शायद डीन मैम को पता होगा। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।